हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की सीटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग सीटी में कम मेहनत दे के ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, ईजी एंड फ्री मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। बच्चों, ये पहली बार यूट्यूब पर आ रहा है आप लोगों के लिए, सब कुछ सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की कितनी परसेंटेज प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। 10%, 20%, 30%, जितनी भी कंप्लीट हो गई है वो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है बच्चों। पहले सब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो मुझे आपका कमेंट नहीं दिख पाएगा बच्चों। तो पहले सब्सक्राइब और उसके बाद कमेंट। सबसे पहले हम सबके नाइटमेयर की बात करने वाले हैं, वो है फिजिक्स। फिजिक्स हम लोगों को ऐसा हमेशा लगता है कि यार इसमें तो हम बिल्कुल स्कोर नहीं कर सकते, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैम नहीं होता है, सर नहीं होता है, कितना भी कर ले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, कितना भी पढ़ लें कुछ भी नहीं होता है। तो फिजिक्स को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करने वाले हैं। एक पेन और पेपर लेके बैठना जिससे कि आप लोग प्लान अपना बना सको, जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, है ना। ये चीज़ तो कोई स्किप नहीं कर सकता, बिना पढ़े तो मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन उसको पढ़ना हमें एक आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप लोगों को एक आसान चैप्टर जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको सबसे पहले करना है, और वो है आप लोगों का एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। इसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल थ्योरी है, सिंपल फॉर्मूले है, और क्वेश्चंस में भी आपको सिंपली फॉर्मूले के हिसाब से ही वैल्यूज़ डाल के आंसर आ जाते हैं, ठीक है। 2-3 टाइप के फॉर्मूले हैं, 2-3 टाइप की थ्योरी है, सिर्फ इतना ही है। आज हम सेकेंड चैप्टर जो करेंगे वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स भी कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बल्कि उसमें थ्योरी ज़्यादा है न्यूमेरिकल से। तो अगर आप ये चैप्टर कर लोगे बहुत ईजी है, ठीक है। इसको सिंपली आपको पढ़ना। भी बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लग जाते हैं चैप्टर्स, क्योंकि वो HSC की बुक खोलते हैं और एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको डिफिकल्ट लगता है। आप लोगों की अप्रोच रॉन्ग है बच्चों चैप्टर्स को पढ़ने की, इसलिए आप लोगों को डिफिकल्टी आती है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ CT में जितना पूछा जाता है उतनी ही थ्योरी करनी है, आपको सारे फॉर्मूलेज करना और फिर उनको अप्लाई करना सीखना है, बस दैट्स इट। आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ना, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता CT के लिए बच्चों, ठीक है। CT का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए डिकोड कर दिया है बच्चों क्रैश कोर्स के अंदर। क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर सिंप्लीफाइड कर दिया। आप लोगों के 1 घंटे में एक चैप्टर आराम से, जैसे 1 शॉट होता है वैसे ही आप लोगों के लिए पूरा 1 शॉट में कवर कर दिया बच्चों। CT लेवल का करा है, प्लस आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए, 1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे बच्चों। फॉर्मूले शीट आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सको एग्जाम में। तो क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके आप लोगों को एनरोल पक्का हो जाना है बच्चों, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम A1 करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में से एक ही क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर होता है, ठीक है। आप लोग मतलब 2 घंटे भी दोगे तो भी कंप्लीट कर लोगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत इजी चैप्टर है और हमारा अगर एक क्वेश्चन भी हमारा पक्का हो जाता है ना बच्चों, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। 4th इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत ईजी हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है, वो है फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स का नाम सोच के बच्चे ना बहुत पैनिक में हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ समझो बच्चों, फ्लूइड्स बहुत ईजी चैप्टर है। उसमें थ्योरी समझने में बहुत रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं है, काफ़ी ईजी थ्योरी है, फॉर्मूले भी थोड़े ही हैं, और जो उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी सिर्फ आपको फॉर्मूला की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए और आप लोग वैल्यूज़ पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। 3 क्वेश्चन आप लोगों के फ्लूइड्स में से आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। बहुत बच्चे इसको स्किप करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो फिजिक्स थोड़ा टफ जाता है, लेकिन उसमें से भी हमारे को ईजी चीज़ें कर लेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर में से 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। दूसरा चैप्टर जो करना है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन की थ्योरी वेरी सिंपल, फॉर्मूले वेरी सिंपल, न्यूमेरिकल्स वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उखाड़ सकती हूँ तो आप लोग भी उखाड़ सकते हो बच्चों। कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट टाइप करना है, क्योंकि हम सबको मोटिवेटेड रहना है एंड तक, ठीक है। हमारे को बिल्कुल भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना और ये ईजी एंड फ्री मार्क्स हमें सिक्योर करने हैं बच्चों। फिजिक्स के ये 6 चैप्टर्स करने से आप लोगों के 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे बच्चों। ये इजी चैप्टर्स हैं और 15 मार्क्स हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सर और मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स डेली चैलेंज में कवर कर देंगे। आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। तो चैनल में बने रहिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं ये चैलेंज को कंप्लीट करना। और क्रैश कोर्स से पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि आप लोगों को बहुत हेल्प होगी बच्चों। तो क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, पक्का एनरोल हो जाइए। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को आज एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है बच्चों, और उसके हिसाब से एनालिसिस भी बताई थी कि कैसे प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। तो जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है वो येस टाइप करेंगे, जिन्होंने नहीं दिया होगा अभी तक कोई बात नहीं, आप लोग अभी भी दे सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो नो टाइप कर लेना बच्चों। हम लोग
और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप लोगों को ईजी मार्क्स मिल सके बच्चों। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, ये चैप्टर्स तो आपको पढ़ते जाने ही हैं, उसके साथ आपको फॉर्मूला शीट्स भी बनानी है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, राइट। तीसरी चीज़ आप लोगों को जो अपनी प्रिपरेशन में भूलना नहीं है वो है मॉक टेस्ट। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आप लोगों को 20th को एक मॉक टेस्ट देना है, 27th को एक मॉक टेस्ट देना, और फिर अप्रैल से आप लोगों को रोज़ मॉक टेस्ट देना है बच्चों। तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट पे भी फोकस करना है। क्यों करना है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आज आपको फिर बताऊँगी बच्चों। मॉक टेस्ट से आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्शन आता है कि हमारे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ना है। पहले हमारे को ईजी वाले करने हैं, ईजी आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा, हमारे को टाइम प्रेशर में हैंडल करना आता है चीज़ों को। तीसरा, हमारे 3000 क्वेश्चन के 3000 डिटेल सोल्यूशंस हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे को समझ में आता है कि कैसे हमारे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक थी क्या, हमने कोई शॉर्ट ट्रिक मिस तो नहीं कर दी, हमने लेंदी तो नहीं बना दिया हमारे क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से पता लगती है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी क्रूशियल होते हैं, और 20 मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को लगाने ही लगाने हैं। आप लोगों के लिए मैंने ऐसे मॉक टेस्ट डिज़ाइन करे हैं जो कि आप लोगों की CET में सिमिलर क्वेश्चन आए हुए हैं, पास्ट में भी आए हुए हैं और इस साल भी आएंगे बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं होता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बच्चों के रिव्यूज़ पढ़ लेना, ठीक है, वेबसाइट पर जाके, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को भी लगाना है मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए बच्चों। आप लोगों को पक्का जाके एनरोल करना है, और आपको देखना है कि मैं आपको आज के वीडियो में जो भी इजी मार्क्स बता रही हूँ वो टॉपिक्स, वो स्ट्रैटेजीज, वो मेथड्स के साथ आप लोग मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, और आप लोग खुद जान जाओगे कि ये सच में इजी मार्क्स है आप लोगों के लिए बच्चे। अब फिजिक्स में आप लोग इजी मार्क्स और कैसे ला सकते हो, आप लोग जो इजी सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गिवन के अंदर जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनको सिर्फ एक फॉर्मूला में डाल के फाइनल आंसर लेके आना है, वो आप लोगों के इजी मार्क्स होते हैं। इजी मार्क्स कौन से होते हैं, आप लोगों के बेसिक थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों ने अगर सिर्फ CET लेवल की थ्योरी की होगी तो भी आप चुटकियों में आंसर कर सकते हो, वो होते हैं आपके ईजी क्वेश्चन बच्चों। आप लोगों के SI यूनिट्स, डायमेंशंस, यूजेस, एप्लीकेशंस, इनवर्स, डायरेक्ट रिलेशंस, ये सारे होते हैं ईजी मार्क्स। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है बच्चों। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर्स करने हैं। इन हर एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, मतलब 9 क्वेश्चन सिर्फ इन तीनों चैप्टर्स में से आते हैं, और ये बहुत ईजी है बच्चों। सॉल्यूशंस और सॉलिड स्टेट में आप लोगों की न्यूमेरिकल्स भी ईजी है, थ्योरी भी बहुत ईजी है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी बहुत ईजी है। न्यूमेरिकल्स थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन वो भी डुएबल होते हैं बच्चों। तो ये 3 चैप्टर्स आप लोगों को 10 मार्क्स तो आराम से दे देगा। नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हर एस्पिरेंट को, हर CET एस्पिरेंट को करके ही जाना है, क्योंकि इनसे ज़्यादा इजी चैप्टर्स केमिस्ट्री में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते बच्चों। पूरे के पूरे MST CET पोर्शन में नहीं होंगे। कौन से? बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री। हर एक चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यानी कि 6 क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल ईजिली एंड फ्रीली हो जाएंगे। यहाँ पर तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं होता, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना होता है, और सिंपल थ्योरी होती है बच्चों। तो केमिस्ट्री में हमने देखा कि हम 15 फ्री मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्रैश कोर्स अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लेना बच्चों, और उनको मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करके देखना, तो आप लोग समझ जाओगे कि कितना ईजी होता है हर चीज़। अब इन चैप्टर्स में से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर नहीं करा बच्चों इजी मार्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट चला जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजी मार्क्स लाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे नेम रिएक्शंस कर लो, ठीक है। नेम रिएक्शंस की PDF भी ऐप पे दे दी है, तो वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना बच्चों। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी आप लोगों के लिए। तो आप लोग नेम रिएक्शंस कर सकते हो। आप लोग केमिस्ट्री के सारे, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले करके जा सकते हो, वो सारे न्यूमेरिकल्स डुएबल होते हैं। ये आप लोगों के लिए ईजी मार्क्स है। अब आप लोगों के ग्रुप 1, 2, 16, 17, 18, आपका DNF ब्लॉक, ये सारे जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं, इनके कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपकी ये सारी चीज़ें जो पीरियोडिक ट्रेंड्स की होती है वो ईजी होती है करना, ठीक है। हर एक बच्चा कर सकता है वो चीज़। बहुत सारी जगहों पे प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स होता है, वो ईजी होता है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। कैटेलिस्ट कौन सा, टेम्परेचर कौन सा, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ से आप लोगों को केमिस्ट्री में ईजी एंड फ्री मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 से लेके 40 मार्क्स तक, फ्री मार्क्स तक की बात करी है बच्चों। ये आप लोगों के लिए इजी एंड फ्री मार्क्स है, इनको हमारे को मिस आउट नहीं करना है। तो अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अब हम मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स में आपका सबसे इजी टॉपिक जो होता है वो होता है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में 2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्राइसिस बहुत ईजी होता है, एडजॉइंट वगैरह सब कुछ आप लोगों को कर लेना है, ईजी टू डू है।
नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ईजी होता है। ये चैप्टर्स आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मार्क्स देंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका जिसको आप लोग बोलते हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP। यहाँ से आप लोगों का एक ही क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कोई ग्राफ वगैरह आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करना होता, तो सिंपल LPP का एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, वहाँ से आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब मैं रोज़ व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ती हूँ कि बच्चों को है ना डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन बहुत टफ जा रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों के डाउट्स 1-on-1 सॉल्व करती हूँ बच्चों, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिए व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है बच्चों। अब तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों की सॉल्व करूँगी। अगर आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन अभी थोड़े दिन मत करो तो भी आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो 3 चैप्टर्स तो आपको करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को जो करना है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स से 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप लोग कर सकते हो वेक्टर्स आराम से, अगर आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं जमता है तो। फिर आप लोग कौन सा कर सकते हो, आप लोग लाइन्स एंड प्लेन्स कर सकते हो, उसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। इन 6 चैप्टर्स में से आप लोगों के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, मतलब मैथ्स में 20 क्वेश्चन मतलब आप लोगों के 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको ये सारे चैप्टर्स कर लेने। क्रैश कोर्स में अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को सब कुछ। अब आप मैथ्स में और क्या कर सकते हो ईजी मार्क्स लाने के लिए, आप लोग इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के जो टाइप्स हैं, ईजी टाइप्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। क्लास 11th के ईजी टॉपिक्स कर सकते हो। और आप लोग मैथ्स में है ना बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको हर एक चीज़ के है ना टाइप्स भी आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं CET में। और CET में टाइम बेस्ड एग्जाम होती है, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत शॉर्ट आते हैं, ऐसे नहीं कि 10-10 पेज के आप लोगों को सॉल्व करने, नहीं। तो मैथ्स इसलिए ईजी हो जाता है। PCM के बच्चे आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि आप लोग कैसे ईजी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किसी ने भी यूट्यूब पर आज तक नहीं बताया बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, मैंने रिसर्च करी आप लोगों के लिए। तो इसका पूरा का पूरा यूज़ लेना है आप लोगों को। क्रैश कोर्स से पढ़ो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बेस्ट कोर्स है, महाराष्ट्र का बेस्ट मॉक टेस्ट है बच्चों। बायोलॉजी के बच्चों को सबसे पहला चैप्टर जो करना है वो है बायोमोलिक्यूल्स। ईजी है, बहुत ईजी है, 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। प्लांट वाटर रिलेशन 4 क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी करना है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। बायोलॉजी एक थेरोटिकल सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे आप लोग सेफ हो। आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स को एवरीडे रिवाइज करना है, जिससे कि वो जो थियोरी है वो आप लोगों के दिमाग में फिट रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। बच्चों यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इजी चैप्टर जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ये सारे चैप्टर्स बायोलॉजी का आपको करने हैं, ठीक है। और आप लोग ईजिली बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ अपने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, मॉक टेस्ट लगाओ बच्चों, जिससे कि अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर सको, अपनी थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसको रिकॉल कर सको पेपर के अंदर, ठीक है। आपको याद आ रहा है या नहीं, तो मॉक टेस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बच्चों मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। होप आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। अच्छे से पढ़ना, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।